बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फैसल मुईज़ साहब, प्रेसिडेंट नकाठी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिद्दीक इस्माइल साहब, शबीर इस्माइल साहब, नईम हैदर साहब, अख्तर इस्माइल साहब, यासिर अली, खतूरा साहब और नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरे आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन, कारोबारी अमायदीन, नकाठी के मेंबर्स और मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। ये बात सही है कि नकाठी आना ऐसे होता है जैसे कि अपने घर को वापस बंदा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एएसपी शिप के दिनों से यहाँ पे रहा हूँ। एज ए डीआईजी वेस्ट भी रहा हूँ और अभी एडिशनल आईजी। तो अल्लाह ने मुझे काफ़ी मौका दिया है इस इलाके को सर्व करने का। और ये भी बात सही है कि इस इलाके के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मसाइल से मैं बखूबी आगाह हूँ, लेकिन जिस रफ्तार के साथ आबादी हमारी बढ़ रही है, वो मैं तो इसको बदकिस्मती कहूँगा। और जो शहर की हैयत तब्दील हो रही है, तो काफ़ी नए प्रॉब्लम्स वो रोज़ाना आप देखते हैं जो कि पहले नहीं थे। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी काफ़ी दोस्तों ने चिंची का माफिया का जिक्र किया, और इस तरह की जब शुरू में पहले मैं आया इधर तो उस वक्त तो चिंची का कोई वजूद ही नहीं था। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी पहले से काफ़ी बड़ी है। ये बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन है और उसकी वजह से मैनिफेस्ट हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को हल करने के लिए हमें जो कंसर्न इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। चिंची का केस हम खुद लड़ रहे हैं कि जी इसका स्टेटस वाज़े करें गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक वाज़े नहीं है। कोर्ट्स में भी चीज़ें काफ़ी गई हैं, लेकिन एक मरतबा फिर क्योंकि इस इलाके में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत से इलाके कराची के, तो हम गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। और इसमें मैं नोट भी कर रहा हूँ कि डीआईजी साहब जो है हमारे कंसर्न वेस्ट भी और डीआईजी ट्रैफिक, ये मिलके इस मसले को देखें और रिकमेंडेशंस बना के, क्योंकि हम इससे पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन मसला वही आड़े आता है कि लोगों का इससे बहुत ज़्यादा कारोबार और उनका एम्प्लॉयमेंट वाबस्ता हो गई। तो कोई भी फ़ैसला गवर्नमेंट या अदालतों के साथ मिलके ही हम कर सकते हैं। अकेले सिर्फ पुलिस के लिए ना हमारी ये पावर और अथॉरिटी है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं। जो कानून बनेगा उसको इन्फोर्स करेंगे, ना कि हम नया कानून बनाएंगे। लेकिन बहर के मसला है, हम मुख्तलिफ फोरम पे गवर्नमेंट के साथ भी ये डिस्कस कर चुके हैं, और ये डीआईजी साहबान को मैं ये टास्क देता हूँ कि इस पर आप रिकमेंडेशन दे के एक तो लॉन्ग टर्म के कानूनी इसके पहलू देख के और उसमें लिखें, ताकि हम गवर्नमेंट के साथ प्लीड कर सकें कि कानून साजी हो और ये मसला उसका मुनासिब हल आ जाए। और दूसरा, खुदा न खासा अगर ये उसमें देर होती है तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसका ख़ास जो चौक पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे इकट्ठे ट्रैफिक पुलिस और उनकी डिप्लॉयमेंट, ताकि वहाँ पे वो इकट्ठे ना हो सके, उनके अड्डे या उनकी पार्किंग वहाँ पे ना हो सके। तो ये इस पे पूरा था। मैं डीआईजी वेस्ट को कहूँगा कि एसएसपी के साथ मिलके और ट्रैफिक के साथ ये प्लान बना लें। इंशाल्लाह इसमें हम कहेंगे कि ताकि शहरियों की जो तकलीफ़ है वो कम से कम हो। और इसमें आपका जो काफ़ी हद तक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का जो इशू यहाँ पे है वो काफ़ी हद तक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं या पुराने या चिंचीज़ के गैर कानूनी किस्म के अड्डे बन गए हैं, तो वो तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो एसएसपी साहब बैठे हैं, तो
उनको तो आप इमीडिएटली यहाँ से रिमूव करें, क्योंकि जो चौक पॉइंट्स हैं वो किसी भी सूरत में उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरे शहर का जो ट्रैफिक है वो हिंडर होता है। अब मुख्तलिफ इश्यूज़ की तरफ आते हैं जो यहाँ पे हुए। कुंडा माफिया काफ़ी बड़ा इशू है। बदकिस्मती इसमें यह है कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इदारे तो शामिल नहीं हैं, क्योंकि ऑन आवर ओन हम बहुत ही कम इसमें भी एक्शन करते हैं। मैं खामखा यहाँ पे वादा कर लूँ या बता दूँ पुलिस को कि जी एक्शन कर लें, लेकिन इसमें मैं गुजारिश करूँगा कि इस फोरम के ज़रिए जो यहाँ के इलेक्ट्रिक के ऑफिशल्स हैं, आप उनको फरियादी बना दें, क्योंकि एक तो बदकिस्मती से कुछ कनाइवेंस का भी पहलू होता है, और दूसरा ये होता है कि उनकी जो आगे आना और उनका कंप्लेनेंट होना बहुत ज़रूरी है कानूनी तौर पे, और वो आप कर लें और उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आप ये काम करें। और क्योंकि उनकी वजह से लोड शेडिंग शहर में बढ़ जाती है, और गैर कानूनी तौर पे जो कुंडा लगाए हुए हैं उनकी वजह से जो कानूनी तौर पे अपने बिल के मुताबिक पेमेंट कर रहे हैं, उनका बिल भी बहुत बढ़ जाता है और बिजली भी कम आती है। पुराने दौर से इस कैप्टन मुईज़ साहब के दिनों से हम इस सिलसिले में इस एरिया में ख़ास तौर पे काम करते आए कि जो भी इलाके एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स थे उस पे हमने या तो बंद कर दिए या उन पे चौकियाँ लगा दी। तो अगर ऐसी कोई चौकी इनऑपरेटिव है, ऑपरेशनल नहीं है, और वहाँ पे ये एहतमाल रहता है कि जी वहाँ से, क्योंकि आमतौर पे नाले की दूसरी साइड और कुछ इलाके जो इस एरिया में हैं, जिस तरह जो हमारे गबोल है, खमीसो गोट है, इवन गोदरा के कुछ एरिया से जो क्रिमिनल्स आते हैं ताकि उनका सद्दबाब हो सके। तो ये इसमें भी चेंज हो जाता है। हाँ, वो तो नाले के उस साइड पे तो फिर ईस्ट हो जाता है, हमेशा खतरा उधर से होता था। और रात को पहले तो वो गोल के गोल और हथियारों के साथ मुसल होके आते थे, मुझे याद है फायरिंग होती थी हमारे रात को, लेकिन अल्लाह के फजल से वो हालात अभी नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये जो पिकेट है हमारी वो ऑपरेशनल नहीं है, तो ये आप इमीडिएटली उसको ऑपरेशनल कर लें ताकि वहाँ से लोग ना आ सकें। और उस एरिया में ड्रग्स का और गुटखा का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैं तो समझता हूँ कि हर 2-3 महीने के बाद आपको बड़े पैमाने पे उस एरिया में ऑपरेशन करना चाहिए, ताकि न सिर्फ जो ड्रग्स और नारकोटिक्स में लोग इन्वॉल्व हैं उनका चक्कर है। पानी पिला। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अभी तो कंटिन्यू करते। तो ये इरफान, आप ये अभी जो हमारे पास 2-3 इंगेजमेंट मुतवातर आ रही है, जिसमें ये पोलियो भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, उससे पहले आप एक ड्राइव इन एरियाज़ में दोबारा कर लें। और 2-3 दिन ख़ास तौर पे इस वीकेंड पे आपने जीशान आपने एक्टिव रहना है, और ये आपने इन पंपिंग ऑपरेशन आप शुरू कर लें। फारूक साहब ने भी और असद नकवी दोनों ने वही चिंची का ख़ास तौर पे जिक्र किया, तो उसमें मैं बता चुका कि पॉलिसी आप भी उसको परसू करें, हम भी गवर्नमेंट को करते हैं, ताकि कंसर्न क्वार्टर से हम ऑर्डर ले लें और फिर इनके खिलाफ एक्शन। इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं कह रहा था, उस पर
पर आप एक्शन ले सकते हैं जी। कम उम्र बच्चे ये रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, उस पर तो आपको किसी ने रोका नहीं है। और सर एक पॉइंट और है इसमें कि ये जीशान? लाउडली स्पीकर चलाते हैं, गाने बजाते हैं। तो चिंची में जो कम उम्र बच्चे चलाते हैं उस पर तो आप ऑपरेशन कर दें ट्रैफिक वालों के साथ मिला के। यहाँ पे ट्रैफिक का कोई अफसर है? अच्छा, ट्रैफिक है। मेरे ख्याल में इनको बताना भूल गए थे। तो ये है एसडीपीओ। तो इससे तो आपको किसी ने नहीं रोका कि जो कम उम्र बच्चे चला रहे हैं या ओवरलोडिंग कर रहे हैं उस पर तो आप एक्शन इमीडिएटली शुरू कर दें। और जो दूसरी मैंने चौक पॉइंट्स बताई और गैर कानूनी अड्डे, उस पर आपका एक्शन इमीडिएट होना चाहिए। और उसमें ज़रूरत पड़े तो सिर्फ चालान पे इक्तफा न करें बल्कि आप पर्चा भी दें और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाले आपकी मदद करेंगे। सर चिंची के पास नंबर भी नहीं होता। जी, वो जो गैर कानूनी चीज़ है उसके ऊपर। इसमें एक चीज़ एडिशन कर दें सर, इसमें एक चीज़ एडिशन कर दें, गैर कानूनी तौर पर हर शिक्षक की कहानी चल रहे होते हैं, बड़े पूरे दबाव हर चिंची में। और उसके बाद हर इंटरचेंज जो मोड़ होती है ना, उस मोड़ को वो चोक कर देते हैं खड़ा करके। ये मैंने वो चौक पॉइंट की तो बात की, लेकिन ये गाने वगैरह ये भी इलीगल है, तो इसको तो किसी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। जी, तो इंशाल्लाह इस पे एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। मैं न सिर्फ ये कि मैं राइटिंग में भी एक्शन ये ऑर्डर निकाल लूँगा ताकि इस पे एक्शन। थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा जो मसाइल हैं कबाड़ी मार्केट के या जो हमारे 11G और F सेक्टर में इंक्रोचमेंट है, और ख़ास तौर पे ये पथारी होटल पे भी ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि इनमें जो रात को ख़ास तौर पे हम हमेशा ये करते थे कि इनको पहले बंद करा देते थे, क्योंकि रात को देर तक यहाँ पे जो बैठे होते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग वो जराइम करते हैं इलाके में, वो वॉच करते हैं, रेकी करते हैं। तो इन पथारी होटलों को भी वॉच करें और उनके खिलाफ भी एक्शन आप शुरू कर दें। दूसरा, जो सईद लोधी साहब ने दो इश्यूज़ बताए, डकैती का भी और ये जो सच्चल का भी हुआ है, तो इसमें आप या तो मुझे एप्लीकेशन दे दें अभी सेपरेट मेरे PSO को दे दें, या आप विज़िट कर लें, तो इंशाल्लाह इन मसाइल को मैं इंडिविजुअली देख लूँगा और आपको प्रोग्रेस से भी आपको बताएंगे। इंशाल्लाह इन इश्यूज़ को हम हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वो बिल्कुल हटाएंगे। इस पे जिशान ये शुरू करवा लें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा, इसके अलावा ज़्यादातर इश्यूज़ तो मैंने देखा आपके बिल्कुल यासीन चिश्ती साहब ने भी सही कहा कि जी चिंची इस वक्त हमारे जो ज़्यादा इशू है वो जो गुटका है, इंक्रोचमेंट है, ये आपके इमीडिएट इशू मुझे नज़र आ रहे। और मैं इससे मुझे एक और दूसरी खुशी भी आ रही है कि आमतौर पे भरमार होती थी कि जी फ़लाँ केस सॉल्व नहीं हुआ, वारदात वो बड़ी हो गई। तो इससे इसका मतलब है कि वो जो कराची में मजमूई तौर पे 24% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, तो आपके यहाँ भी उसका असर हुआ है। स्ट्रीट क्राइम उस लेवल पे नहीं है जिस तरह पहले था, तो ये अच्छी और खुशाइन बात है। और मैं 24% CPLC की फ़िगर के मुताबिक 24%। और पिछले साल से हमारे जो इंसिडेंट हैं मोबाइल स्नैचिंग के भी, वो 8,400 कम हुए, और 13,000 से ज़्यादा जो सबसे बड़ा कराची का क्राइम है, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और थेफ्ट, वो भी कम हुआ। ये एज पर CPLC फिगर्स। अच्छा, तो मैं बाकी आपने बात की ये जो आपका क्राइम मॉनिटरिंग सेल है, ये एक लिहाज से हमारा ही स्टार्ट किया हुआ सेल है, और इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आई एम श्योर कि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। तो मैं DIG साहब को ये टास्क देता हूँ कि वो आपकी जो सही रिक्वायरमेंट है फोर्स की, वो वर्कआउट करेंगे, और इंशाल्लाह नफरी की आपको ज़रूरत होगी तो आपको वो नफरी दे देंगे। बाकी
यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ का मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा रोल है, और बिल्कुल सही कहा फैसल मुईज़ साहब ने कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुल्कों को जो आगे तरक्की के सफ़र में आगे ले गई हैं, तो वो यही इंडस्ट्रीज़ हैं। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये वो है जिसमें बहुत से लोगों की इंटरप्राइज और उनका इन्वेस्टमेंट, पैसा, फाइनेंस, उनकी स्किल सब होती हैं। तो ये आम तौर पे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बनती हैं। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा यूनिट्स हैं और उनमें मेजॉरिटी इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की है, तो नकाटी आते हुए मुझे ये भी खुशी होती है कि इस शहर की तरक्की में और पूरे मुल्क की तरक्की में नकाटी का भी जो रोल है वो बहुत बड़ा है, और इसको इंशाल्लाह हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, अभी भी करेंगे। फैसल साहब से और उनकी टीम से तो गाहे बगाहे फ़ोन पे भी बात होती है, विज़िट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ख़ुद आना चाह रहा था ताकि अगर कोई और इशू है आपका तो उसको भी मैं नोट कर लूँ, और हम पुलिसिंग इस तरह करें जो आपकी, आवाम की और यहाँ की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ वाले हमारे दोस्त हैं उनकी उमंगों के मुताबिक हो। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इनवाइट किया और हमें ये मौका दिया। ये बुनियादी तौर पे कम्युनिटी पुलिसिंग का ही हिस्सा है। इसमें मैं आखिर में आपको फिर दोबारा कहूँगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग या बगैर पुलिसिंग नहीं। देखिए, अब ऊपर की लेवल पे गवर्नमेंट भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे आ रही है। ये तो हमने रियलाइज़ किया था जब लास्ट टाइम भी मैं इधर था, तो मैंने आप लोगों की तावन से हम लोगों ने वहाँ पे कैमरास भी लगवाए, गाड़ियाँ भी चलवाई, और कोशिश उस वक्त एक बार महमूद साहब ने कहा था कि सेफर जोन इन कराची, सेफर जी तो अल्लाह के फजल से उस ज़माने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्योंकि पुलिसिंग नहीं हो सकती आइसोलेशन में, कम्युनिटी के साथ होती है, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं होती। तो उसका मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा, हम कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता रखें और कोऑर्डिनेशन हो, ताकि मसाइल का पता चले और उनका सद्देबाब हो। और आपसे गुजारिश मेरी यही होगी कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, वो ट्रस्ट होना, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही दूसरी जो चीज़ है कि जो कैमरास हैं, क्योंकि पुलिस की जो एक शॉर्टेज है ही, लेकिन कैमरा से आप इस शॉर्टेज को ख़त्म कर सकते हैं, प्रिवेंशन में भी और डिटेक्शन में भी। तो आपसे गुजारिश ये होगी कि आप न सिर्फ नकाटी में, इसके आसपास मेन एंट्रेंस पे, एग्ज़िट पे, और कोई कारोबारी जो है इस इंडस्ट्रियल यूनिट के बाहर भी हों, तो वहाँ पे आप लगाएं। और आप देखें कि हमारी जो 72% क्राइम में डिटेक्शन हुई है, ख़ास तौर पे वायलेंस के केसेस में, वो इन्हीं कैमरास की बदौलत हुई है। तो आप इसको लगाएंगे तो इसमें आप देखेंगे हमारी डिटेक्शन बेहतर होगी, चोर पकड़े जाएंगे, क्रिमिनल पकड़े जाएंगे, और प्लस उससे प्रिवेंशन बेहतर होगी। तो एक दफ़ा मैं एक मरतबा फिर मैं फैसल भाई आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और एक मिनट एक बात कर लूँ मसूद भाई, फिर आप क्वेश्चन। फिलंथ्रॉपी के काम में आ जाओ, अच्छा चलिए। फिलंथ्रॉपी में हम जो क्लिनिक चला रहे हैं, रोज़ाना 400 पेशेंट देखते हैं, सब इंडस्ट्रियलिस्ट पे करते हैं। 50 रुपए की पर्ची में 10,000 की मेडिसिन देते हैं। हमारे लेबर कैंटीन चल रहे हैं। आज गोधरा से शफीक मोड़ का रोड ना केएमसी बना रही है, ना सिंध गवर्नमेंट बना रही है, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे जमा करके बना रहे हैं। तो हम तो हर जगह खड़े हैं आपके साथ, हर जगह आपके साथ खड़े हैं। आपने कहा कि मोबाइल फोन में चोरी कम हो गई है, मोटरसाइकिल में चोरी कम हो गई है, तो कल ताजरों ने जमीनों के कब्जे की बहुत ज्यादा शिकायत की है। आप ये बता दीजिए, आप कराची पुलिस को ये बताएं कि आपके पास 2024 में कराची में जमीनों पर कब्जे की ताजरों ने कितनी शिकायत जमा करवाई, उसमें कितने पहलू हुआ। ये जो शिकायत कल बिलावल हाउस में जाके उन्होंने की, ये क्या तहरीरी तौर पर थानों में लाए थे या शोर मचाया गया। दूसरा, आपने एक और बात की कि आपने एक और ऐलान किया था जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आए थे, आपने कहा था कि आप बैनर लगवाएंगे और गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, नहीं मुर्दा आपको कि
मुर्तजा आपने आपका लेटर साइड में रख दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आपने भी बैनर नहीं लगवाया। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, फॉलो अप होना चाहिए। बैनर की जहाँ तक बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट ने 20 से 30, 40, 50 तक बैनर लगाए, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरे, और सब डिस्ट्रिक्ट ने लगाए थे और इसका बड़ा कंड्यूसिव असर हुआ। देखिए, और बाकी चीज़ें जो हमने की, हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ पेनलाइज़ किया, ये किया, लेकिन उसके साथ अवेयरनेस कैंपेन जो हमने चलाई या अभी तक चला रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, उसका बड़ा, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस एकदम से जंप हो गया है डीएल ब्रांच में। डीएल ब्रांच आप देखें, वो कहते हैं कि जी अभी कभी कभार इतने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग आ रहे हैं क्योंकि हम टिकट्स दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती कर रहे हैं कि हमारे पास कभी कभार उस लोड को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये खुश आइंद है और मैं कहता हूँ ये बैनर्स का भी इसमें हिस्सा है, अवेयरनेस का, और काफ़ी बैनर लगे थे। जो दूसरी बात की कि बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि खुदा न खास्ता को बिल्कुल कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं हो रही, लेकिन इंक्रोचमेंट मिनिमम लेवल पे। मैं आपको मैं सवाल दोबारा कर देता हूँ, लास्ट ईयर 2024 में कराची के कितने ताजिरों ने थानों में या आप पर रिपोर्ट जमा करवाई कि उनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं? ये क्या ऑफिशियल फिगर है आपके पास? वो इस वक्त देखिए, शोर मचाया गया? नहीं, इस वक्त तो मेरे पास फिगर नहीं है, मैं आपको दे दूंगा फिगर। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें पर्चे भी हुए, लोग पकड़े भी गए, और ये मुसलसल अभी रिसेंटली कोरंगी में हमने इस तरह की शिकायत आई और उस पर एक्शन लिया है। अभी सदर में एक मसला चल रहा है जिसमें कोई होटल्स की है ओनरशिप का, पुलिस एक्शन किया, उसके बाद उस सब पे इंक्वायरी हायर लेवल पे हो रही है और उसमें हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे। नहीं, लायल में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि 2023 से इन एप्लीकेशंस और पर्चों में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, पहले से हालात बेहतर हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई ये इशू अभी इतना बड़ा है, क्योंकि ख़ास तौर पे इसमें जो पुलिस, कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ भी एक्शन हुआ, रेवेन्यू के अमलदारों के ख़िलाफ़ भी एक्शन हुआ, और कल आपने गवर्नमेंट का तेवर भी देखा और उनकी कन्विक्शन भी देखी कि इस तरह के जो भी लोग करेंगे वो हमें बहुत ही स्ट्रेंथ देती है चीज़। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये चीज़, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है, बहुत ही कम हो गए, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ज़ीरो पे ले आएंगे। अच्छा ओडो साहब, ये बताइएगा कि हम जिस जिले की हदूद में बैठे हैं ना, पुलिस के लिहाज से वो बेस्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया भी माना जाता है, स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत हॉट फेवरेट रहता है, लैंड माफिया के हवाले से भी। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और स्मगलिंग के हवाले से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अब भी ये क्लेम करते हैं कि स्मगलिंग नहीं हो रही, मगर स्मगलिंग वाला सारा माल आपको कराची में मिलता है, और यकीनन आप मेरी बात से थोड़ा कट लगा है, मगर अब भी स्मगलिंग हो रही है ना। इसको कैसे देखते हैं? लैंड ग्रैबर्स की बहुत बड़ी तादाद है, और वो कहानी अभी भी हमारे दोस्त भी कह रहे थे, वो कहानी आप भी चीज करते, और इसके साथ साथ पुलिस वाले मादरत के साथ बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में। उसके हवाले से जहाँ सीटीटी का एक बड़ा केस सामने आया, वही छोटे मोटे केस पुलिस के थानों की सतह पर और फिर जिलों की सतह पर आ रहे हैं। उसके हवाले से अभी तक क्यों कोई पुलिस की जानिब से कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं आया, सजा और जजा का सिलसिला, माँ सिवाय अगर कोई इवन आईजी सिंध भी किसी को ट्रांसफर करते हैं तो ये कहना नहीं चाहिए, वो भी 2-4 दिन बाद दोबारा वापस बंदा आ जाता है। क्या सिस्टम पुलिस के अंदर बहुत बड़ा मजबूत है किसी का? देखिए, सबसे पहली बात, आपने 3 चीज़ों की बात की। पहली बात तो लैंड ग्रैबिंग, वेस्ट में अल्लाह के फजल से लैंड ग्रैबिंग बहुत ही कम, ना होने के बराबर है अभी, और यहाँ तक कि इसमें पुलिस पे भी एक्शन हुआ, पुलिस वाले कुछ निकाले गए और कुछ पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा सजाएं दी। मैं समझता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी अकाउंटेबिलिटी और सज़ाएं हैं शायद किसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपने स्मगलिंग की बात की, स्मगलिंग के लिए जो मेन एजेंसी है वो पुलिस नहीं है, पुलिस सपोर्ट एजेंसी है। तो वो जो मेन एजेंसी है उनकी फिगर्स भी यही हैं कि जी ये बिल्कुल ट्रिकल है। अभी अगर कोई चोरी अगर कुछ कर रहा है तो मे बी, लेकिन अदरवाइज जो ऑर्गेनाइज तरीका है उससे कोई स्मगलिंग नहीं हो रहा है। सर, ऑन लाइटर मोड इस पे तो बाइक वाला
अच्छा, और तीसरी बात ये है, मेरे ख्याल में आपने जो तीसरी बात की कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी ऊपर की लेवल पे आपने जो बात की, तो देखिए एक्शन तो हो रहा है, आईजी साहब की तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से हो रहा है, लेकिन एक्शन के बाद क्या होता है, एक हमारी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का हक हम किसी से नहीं छीनना चाहते, वो उसमें अगर कोई क्लियर होता है या उसके किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं होती तो फिर उसको वो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं, मोस्टली ऐसा नहीं है, उनको सजाएं मिलती हैं। सियासी दबाव होता है पुलिस पर? सियासी दबाव से आपकी क्या मदद? देखिए, हम पुलिस जो है गवर्नमेंट का एक ज़ैली डिपार्टमेंट है, वी वर्क अंडर द गवर्नमेंट। तो आप ये कहेंगे जी सियासी जो ऊपर एग्जीक्यूटिव है उसका कंट्रोल ही पुलिस पे ना हो, वो तो नामुमकिन है, लेकिन कोई गलत दबाव नहीं है इस वक्त। अल्लाह के फजल से पुलिस प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है। देखिए, झूठ की मैं बात नहीं करता, आप स्पेसिफिक केस की बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। उन्होंने ये मुझे पता नहीं, जो चीज़ देखिए मेरी बात, जिस चीज़ में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ या जिस चीज़ में मैं बैठा हुआ नहीं हूँ तो मैं उसकी कोई गवाही नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत ही क्लियर मैंडेट भी मिला है, ऑर्डर्स भी आ गए हैं कि अगर कोई इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, कोई भी हो, तो उसके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें। और जो आबाद की कंप्लेंट्स हैं वो अभी मिनिमल लेवल पे हैं, नहीं आए, क्योंकि बहुत से तो आबाद के अपने मेम्बरान्स के दरमियान हैं, तो ये नहीं है कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं, लेकिन उसमें खातिर ख्वाह कमी हुई है और अभी ये इशू इतना बड़ा इशू नहीं रहा। बिल्कुल मैं दे दूँगा। अच्छा, कल बिलावल साहब ने भी अपनी मीटिंग में यही कहा, आबाद के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बात कही कि आप स्पेसिफिक कोई नाम है तो आप मुझे दे दें, पुलिस को दे दें, आईजी को दे दें। ये कल बोला है बिलावल साहब ने कि पूरे डिपार्टमेंट को ना बोले, जो लोग करप्ट हैं उनके नाम दे दें। अब दूसरी बात और भी है? ये सारे प्रॉब्लम तब से चला। ठीक है, ये उठा लें तो हाई टीवी तनख्वाहों का मसला आपके इससे मुझे पता चला। ये हटा लें। नहीं, वो तो मीडिया है, माइक से हटा दें। 100 रुपये क्या लिखते हैं, फेस की वॉशिंग के लिए 100 में मिलता है, क्या मिलता है 100 वर्दी की। इसके अलावा उसमें जो उनकी कटौती होती है तनख्वाहों में, उसकी स्लिप नहीं मिलती, कितनी कटौती हुई है, क्या कितना कटा उनका। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इंटरनल आपके प्रॉब्लम है, वो भी जो है वो बिल्कुल आपने बड़ी मेहरबानी कि आपने पुलिस की वेलफेयर की तरफ तवज्जो दी। देखिए, मैं ये देखूंगा कि खाली गिलास को छोड़ के जो पानी भरा हुआ है उस गिलास में, उसकी मैं बात करूंगा। अभी रिसेंटली 3-4 बड़ी इंटरवेंशंस हुई हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारी जो तनख्वाहें मजमूई तौर पे वो बिल्कुल एट पार तो नहीं आ गई, लेकिन करीब तर आ गई हैं बाकी सूबों और पंजाब के, पहले बहुत कम थी। दूसरी बात ये हुई है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एक्स्ट्रा अलाउंस गवर्नमेंट से हम मांग रहे थे कि ताकि इन्वेस्टिगेशन की इम्प्रूवमेंट होगी तो पुलिस की इम्प्रूवमेंट होगी, वो हमें अभी मिलना शुरू हो गया। तीसरी बात यह है कि जो पुलिस को हम डिवॉल्व और डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि SHO के अपनी बजट हो, SSP का या DIG का या एडिशनल IG का मरहून मिन्नत ना हो, उसमें 6 अरब रुपए की फंड्स आए हैं, नीचे ट्रिकल डाउन हो गया है, उसका आप ऐसा ऐसा असर देखें। कोई SHO हो शुरू हो गया, उनके अकाउंट बन गए हैं, जिस एवरेज मेरे ख्याल में इस वक्त सही फिगर तो नहीं है, तकरीबन 6.5 लाख पर ईयर SHO का बजट होगा पर ईयर, और उससे उसके जो बेसिक चीज़ें अंदाजन कितना 1 करोड़ साल का थाने का, पूरे थाने का 1 करोड़ साल का,
हाँ, पहले जो रिलीज हुई थी वो 6 लाख के करीब। तो मकसद ये है कि अल्टीमेटली जब थाने को 1 करोड़ का SHO साहब को बजट मिलेगा, उसकी फ्यूल, क्योंकि इसमें मैंने फ्यूल और कंटीजेंसी की बात की थी, फ्यूल भी उसका अपना होगा और वो मरहून मेहनत नहीं होगा कि सीनियर अफसर के कि वो उसको फ्यूल दे रहा है नहीं। तो थाने की वर्किंग हम समझते हैं कि बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि 2 जो मुतालबात पुलिस कर रही थी वो अभी रिसेंटली, एक हेल्थ का हमारा हो गया है। हेल्थ का तकरीबन 10 लाख रुपए तक कोई भी पुलिस अफसर, कांस्टेबल से लेके ऊपर तक 10 लाख रुपए, उसकी घर इमीडिएट फैमिली वालों को कोई मसला हो तो इंश्योरेंस होगी, वो किसी भी हॉस्पिटल अच्छे में जाके अपने बच्चों का अपना इलाज कराए। हो गया मिलना भी शुरू हो गया। तो ये अच्छी बड़ी खुशहाल बातें हैं। मैं समझता हूँ कि हम उस चीज़ को देखते हैं कि हमें अभी मिला क्या, तो हम खामखा जिसको कहते हैं ना कि ग्रेटफुल है, तो ग्रेशियसली एक्नॉलेज करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो किया, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें। तो काफ़ी चीज़ें रिसेंटली हुई हैं जिससे पुलिस के वेलफेयर बेहतरी हुई है और मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे हेल्थ का इशू तो बहुत बड़ा था। बाकी इशू हमारा जो दूसरे हैं जिस तरह एक्स्ट्रा अलाउंस और ये है, इससे पुलिस की वर्किंग में लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरी आती है। आप गाड़ियाँ देखे बहुत शुक्रिया मीडिया।